हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। उससे पहले हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की। टैगोर जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 मई को, 7 मई 1861, और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 7 अगस्त 1941, 7 अगस्त को 1941 में। टैगोर जी बहुत ही रिनाउंड पोएट, प्लेराइट, कंपोजर और पेंटर रह चुके हैं। इन्होंने 1910 में 1910 में एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसे बोला जाता है, गीतांजलि, लिखा था बंगाली में। 1912 में 1912 में टैगोर जी ने ही उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये कलेक्शन है 103 पोएम्स का, 103। उसी में से ही जो 35 नंबर की जो पोएम है, उस पोएम की हम आज बात कर रहे हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इस पोएम में उन्होंने गॉड से अपील की है। वो चाहते हैं अपने फेलो सिटीजन्स का, बल्कि पूरे वर्ल्ड का एक्चुअल जो फ्रीडम है, वो चाहते हैं कि वो जो फ्रीडम है वो सबको मिलना चाहिए। उन्होंने यहाँ फ्रीडम के लिए अपील की है गॉड से, क्योंकि ये आज़ादी के पहले लिखी गई पोएम है। जब ब्रिटिश राज था इंडिया में, तब की लिखी हुई पोएम है। तो उन्होंने अपील की है एक जो सच्चा फ्रीडम मिलना चाहिए। फ्रीडम की परिभाषा उन्होंने अच्छे से बताई है यहाँ पे। गीतांजलि के लिए टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में। ये पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति है जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया था। नॉन यूरोपियन का मतलब है जो यूरोप कॉन्टिनेंट के नहीं रहने वाले हैं, जो एशिया के थे, भारत के रहने वाले थे। तो ऐसे व्यक्ति को पहली बार जो लिटरेचर में 1913 में 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। आइए हम बात करते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं आपको इस पोएम का। फर्स्ट लाइन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। माइंड इज विदाउट फियर का मतलब है कि जहां पे मन, विदाउट फियर का मतलब है निडर। जब हमारा मन निडर होगा, जब हमारा मन डरेगा नहीं, जब हम निडर होके जिएंगे, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जब हमारा सर मतलब हेड गर्व से उठेगा, अपनी डिग्निटी से उठेगा। वेयर नॉलेज इज फ्री, जब नॉलेज सबके लिए एक्सेस फ्री होगा, सबको एजुकेशन मिलेगा, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं देखा जाएगा एजुकेशन में। एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल रहेगा। उस समय भी ये बातें थी और आज भी हमें देखने मिलता है थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, अमीर और गरीब, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके उस समय भी देखा जाता था। तो टैगोर जी ने यही अपील किया है कि जब नॉलेज सबके लिए फ्री होना चाहिए, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, बच्चों को नॉलेज मिलना चाहिए, कोई अमीर नहीं, गरीब नहीं, सबको एक समान जब ट्रीटमेंट मिलेगा। Where the world has not been broken up into fragments. Fragments का मतलब है यहाँ पे pieces, into pieces. यहाँ पे उन्होंने सिर्फ अपने ही देश की बात नहीं की है, बल्कि पूरे वर्ल्ड की बात की है। उनका बोलना है कि जो वर्ल्ड का डिवीजन या फिर विभाग जो बांटा जाता है टुकड़ों में, या फिर डोमेस्टिक वॉल्स, जब बॉर्डर्स बनाए जाते हैं, कंट्री के बीच में जो बॉर्डर्स बनते हैं,
उससे भेदभाव बढ़ता है, नफरत बढ़ती है। जब वो सब कम होगा, लोगों के बीच में बॉर्डर्स नहीं रहेंगे, भेदभाव नहीं रहेंगे, जब ये सब कम होगा, ऐसी चीज़ों को जब हम अटेंड करेंगे, तब उसे हम कहेंगे फ्रीडम। आगे वो कहते हैं वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वर्ड्स का मतलब है यहाँ पे जब हम जो शब्द बोलेंगे वो हमारे दिल से निकलेंगे, हम निडर होके बोलेंगे, हम दूसरों की बातें सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम अपनी बात भी रखेंगे और जब हमारे दिल से जो वर्ड्स निकलेंगे, जो शब्द निकलेंगे, वो सच होंगे। वी आर टायरलेस स्ट्राइविंग। टायरलेस मतलब बिना रुके, बिना थके। स्ट्राइविंग का मतलब है यहाँ पे मेहनत करना। स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन। जब हम बिना रुके, बिना थके काम करेंगे, हम अपना हाथ बटाएंगे, परफेक्शन की तरफ हम जाएंगे। जब परफेक्शन अटेन होगा, पूरी मेहनत होगी परफेक्शन के लिए, दिल से काम होगा, दिल से वर्ड्स निकलेंगे, मेहनत होगी, परफेक्शन आएगा और ये मौका सबको मिलेगा। वेयर द क्लियर स्ट्रीम। क्लियर स्ट्रीम का मतलब है साफ नदी। ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। रीजन का मतलब है लॉजिक, रीजनिंग। लोग जब अपना लॉजिक अप्लाई करेंगे, मतलब है लॉजिक का अपोजिट होता है अंधविश्वास। लोग सुपरस्टिशियस में, जो सुपरस्टिशियस लोग होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, तो सुपरस्टिशंस की जगह नहीं रहेंगी, बल्कि रीजन्स की जगह रहेंगी, लॉजिक की जगह रहेंगी। और उसको कंपेयर किया उन्होंने क्लियर स्ट्रीम से। क्लियर स्ट्रीम मतलब साफ नदी। जब लॉजिक का या फिर रीजन्स का एक साफ नदी बहेगा इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। अब इन्होंने कहा है जो हमारे डेड हैबिट्स है, जो हमारी बुरी आदतें हैं, उसको उन्होंने कंपेयर किया है डेरी डेजर्ट से। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। तो फिर एक रेगिस्तान में सुविधाएं नहीं होती है, खाली जगह होती है, सैंड होता है, रेत होती है। तो हमारे डेड हैबिट्स भी ऐसे ही है। डेड हैबिट्स का मतलब है यहाँ पे आप अगर अंधविश्वास रखते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो दिन अच्छा नहीं बीतेगा, तो ये लॉजिक नहीं है, ये अंधविश्वास है। वो हम प्रूफ नहीं कर सकते, हम सुनते आ रहे हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो गलत है। तो ऐसे डेड हैबिट्स को उन्होंने कहा है डेजर्ट। मतलब ये रेगिस्तान है, यहाँ पे आप कुछ भी उपजाऊ काम नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको अगर आप अंधविश्वास रखते हैं तो। इसलिए आपका जो मन है, आपका माइंड कैसा होना चाहिए, विथ रीजन्स, विथ लॉजिक। उसे उन्होंने कंपेयर किया है क्लियर स्ट्रीम्स, मतलब साफ नदी की तरह आपके पास लॉजिक होने चाहिए, रीजन्स होने चाहिए हर बात के। आप अंधविश्वासी बिल्कुल नहीं होने चाहिए, आप सुपरस्टिशियस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा सब हासिल होता है, अटेन होता है, तो उसे कहा जाता है एक ट्रू फ्रीडम। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी। दी का मतलब है यहाँ पे यू। ओल्ड इंग्लिश इट इज दी, मॉडर्न इंग्लिश में इसे कहा जाता है यू। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी। दी का मतलब है यू। यू यहाँ पे वो रेफर कर रहे हैं गॉड को। वो गॉड से प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं, प्रेयर करते हैं कि आप हमें उस दिशा में हमारे मन को लेके जाइए, हमें उस तरफ डायरेक्शन दीजिए। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। एवर वाइडनिंग थॉट का मतलब है यहाँ पे बड़ी सोच, हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। एवर वाइडनिंग थॉट अपोजिट टू नैरो माइंडेड। कभी हम किसी को बोलते हैं कि बहुत नैरो माइंडेड है। नैरो माइंडेड का मतलब होता है छोटी सोच। तो हम अपील कर रहे हैं गॉड से यहाँ पे बड़ी सोच के लिए, कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए सोच, अच्छी सोच। एन एक्शन, हमारे काम कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, हमारे काम बड़े काम होने चाहिए, हमें मौका मिलना चाहिए, हमें मेहनत करने का मौका मिलना चाहिए। हमारी सोच बड़ी होगी, हमारे काम करने का तरीका अच्छा होगा। इसी बात को हम
गॉड से अपील कर रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं। दी का मतलब यहाँ पे है यू को रेफर किया जा रहा है गॉड के लिए, कि हमारा मन अब ऐसे डायरेक्शन में लेके जाए जहाँ पे हमारी सोच बड़ी हो, हमारे काम अच्छे हो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वर्ग, आज़ादी का स्वर्ग। इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलेगा? अगर हमारी सोच बड़ी होती है, हमारा काम अच्छा होता है और हम उस तरफ हम बढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे, तो इससे क्या हासिल होगा? हमें हासिल होता है इससे आज़ादी का स्वर्ग, हेवन ऑफ फ्रीडम, अल्टीमेट फ्रीडम। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। माई फादर इन्होंने यहाँ पे रेफर किया है, मेरे पिताजी हिंदी में कहा जाएगा तो माई फादर से इनका बोलने का मतलब है मेरे भगवान। उन्होंने गॉड को रेफर किया है कि हे गॉड, ओ गॉड, कि हमारे कंट्री को जगाइए, हमें हमारे कंट्री को या फिर हमारे कंट्रीमैन को जगने का मौका दीजिए। हमारे एक्शन, हमारे थॉट सबको उस तरफ लेके जाइए जहाँ हमें आज़ादी का स्वर्ग हासिल हो। उसे हम कहेंगे अल्टीमेट फ्रीडम, एक सच्चा फ्रीडम। जब तक ये सब चीज़ें हासिल नहीं होंगी तब तक हम फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे, हम लोग गुलाम बनने के आदी हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको ब्रीफ किया है थोड़ा सा इस पोएम के बारे में, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। थैंक यू वेरी मच।